नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि प्रगति के परिणाम उन्हीं तक जाते हैं जिन्हें प्रबंधन के गुण आते हैं, खास करके वित्तीय प्रबंधन के। इसी के संबंध में मिलता जुलता एक मिसल भी बड़ा मशहूर है कि मुट्ठी भर चवन्नी से भी दुनिया जीत लोगे, गर खीसा खोलने की कला सीख लोगे। अब चिंता की बात यह है कि अगर समझदारों के बताए ये सिद्धांत 1% भी सच्चाई के समीप है तो उत्तराखंड, जो कि विकास, उत्थान और समृद्धि की सुनहरी कल्पना कर रहा है, उसके लिए सपने का सच करना आसान नहीं होगा, बल्कि ठीक कहे तो प्रदेश के लिए विकास पथ पर आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया उत्तराखंड के विभागों में वित्तीय प्रबंधन का रथ पटरी से उतर गया है। इसके एक पहिए में वित्तीय गड़बड़ी की कील चुभ गई है और दूसरे में कुप्रबंधन की कील लग गई है। बता दें कि ये हम नहीं बल्कि विधानसभा पटल पर रखी गई वार्षिक लेखा रिपोर्ट खुद कह रही है। ये रिपोर्ट देखिए और मामला समझिए। जी हाँ, विधानसभा पटल पर वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट रखी गई है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों में करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी हुई है और साथ ही विभागों ने नियम विरुद्ध कार्य कर सरकार को 2297 करोड़ का चूना भी लगाया है। कई मीडिया संस्थानों ने मामले पर विस्तृत रिपोर्ट छापी है और इसे एक गंभीर मामला बताया है। आइए आपको भी परिचित करवाते हैं उस पूरे खुलासे से जिसने सभी को हैरान कर दिया है। शुरुआत विभागों में हुई गड़बड़ी से करते हैं। विधानसभा पटल पर रखी गई वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट बताती है कि कई विभागों में करोड़ों के झोल हुए हैं। करीब 18,341 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा अनियमितताएं ऊर्जा निगमों में हुई है। ऊर्जा निगमों में 16,129 करोड़ 30 लाख की अनियमितताएं पकड़ी गई है। इसके अलावा डोईवाला चीनी मिल के विशेष ऑडिट में 1529.98 करोड़, मंडी समितियों में 409 करोड़, विश्वविद्यालयों में 134.32 करोड़, अशासकीय महाविद्यालयों में 79.68 लाख, जिला खनिज फाउंडेशन में 49.49 करोड़, विकास प्राधिकरणों में 12.23 करोड़, नगर निगमों में 32.40 करोड़, नगर पालिकाओं में 16.64 करोड़, नगर पंचायतों में 20.35 करोड़, जिला पंचायतों में 2.87 करोड़ और परिवहन निगम में 3.58 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी पकड़ी गई है। यानी कि सीधा उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में 18,341 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। गौर कीजिए कि यहाँ पर कारनामों की फहरिस्त खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो सूची शुरू हुई है। अफसोस की बात है कि उत्तराखंड, जो कि पहले ही करोड़ों के कर्ज तले दबा हुआ है, वहां विभागों की कार्यशैली इतनी उम्दा है कि सरकार को 2,297 करोड़ का चूना लग जाता है। प्रबंधन इतना बेहतरीन है कि विभागों द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा नियम विरुद्ध खर्च कर दिए जाते हैं। 5 करोड़ का ज्यादा भुगतान कर दिया जाता है। 3 करोड़ का ब्याज अटका है। 5,377 करोड़ की वसूली नहीं हुई है। भंडार संबंधी अनियमितता, निर्माण संबंधी अनियमितता, अनियमित खरीद, न जाने किस किस प्रकार से विधानसभा के पटल पर रखी गई रिपोर्ट को विभागों ने इतना हैरतअंगेज बनाया है। बताएं कि ये जो करोड़ों के आंकड़े आज सुर्खियां बने हुए हैं, इन्होंने विभागीय मंत्रियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद बहुत से लोगों का ये सवाल है कि विभागों के मुख्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं। क्या ऐसा है कि सांठगांठ में राज्य को खोखला किया जा रहा है, घोटालों को संरक्षण दिया जा रहा है, प्रदेश की जनता को विकास का झूठा सपना दिखाकर कहीं अपनी तिजोरियां तो नहीं भरी जा रही है। कांग्रेस तो बड़ा हमलावर है मामले को लेकर। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पोस्ट कर लिखा है कि 2021 से 22 में किसकी सरकार थी, क्या मुख्यमंत्री सो रहे थे, इन विभागों पर कार्रवाई कौन करेगा, मिलीभगत की गंध आ रही है। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत भी मसले पर चुप नहीं बैठे। हरदा ने सीएम से जवाब मांगा है। पूछा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का विविध विभागों में घोटाला हो गया, आखिर सरकार कहां सोई पड़ी थी, सीएम जवाब दे। देखिए, जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड के विभागों में बैठे कुछ काबिल हाथों के कारण उत्तराखंड वित्तीय प्रबंधन के मामले में देश में नजीर तो पेश नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, इस बात का उदाहरण जरूर बन गया कि कैसे घोटालों, अनियमितताओं और कुप्रबंधन से राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।